So many candidates are on regular basis asking why delay in force allocation, reserve list, when it will come. So I already told you people कि there is case ongoing. So केस के कारण आपका डिले अभी थोड़ा हो रहा है। कुछ चीजें देखो यूपीएससी या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेट निकालते हैं, लेकिन कुछ चीजों में डेट फिक्स नहीं होता है। अब जैसे केस वगैरह जो पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी उनको छोड़ करके नहीं निकाल सकती है, लेकिन जो भी है यूपीएससी ये सोच रही है कि चीजें फाइनल हो जाए तो एक ही बार निकाला जाए। अभी जैसे कुछ कैंडिडेट्स के जो केस चल रहे हैं, तो उसके कारण थोड़े से डिले हो रहे हैं। देखो, जो फोर्स आपका एलोकेशन है, वो फोर्स एलोकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पे नहीं आता है। वो अभी फिलहाल आज के डेट पे क्या आता है, वो जो नोडल फोर्स है, जैसे आईटीबीपी आपका नोडल फोर्स है, तो आईटीबीपी नोडल फोर्स है तो वहां उनके पास आएगा। अब उनके पास तब आएगा जब यूपीएससी अपने सारे जो डोजियर्स हैं वो आईटीबीपी को दे देगी, आईटीबीपी को सबमिट कर दिया जाएगा, उसके बाद वो करेंगे। तो अभी जो केसेस हैं, वो केसेस एक तरह से अगेंस्ट यूपीएससी हैं, नोडल फोर्स के पास नहीं है। तो अभी यूपीएससी ने प्रॉपर तरीका से अपना जो सारे डोजियर्स हैं वो सेंड नहीं किए हैं। तो कोर्ट केस के कारण अभी थोड़ा डिले हो रहा है। इसका कारण क्या है कि सदी अभी कर देंगे। सपोज करो कि यूपीएससी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिजर्व रख के और उनको दे देते हैं सारे डोजियर, तो उनको फिर से तो दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा फिर डोजियर। तो अभी देख रहे हैं कि चलो ठीक है, और हो जाए आपका विद इन टाइम, जो भी हो सकता है थोड़ा डिले होकर के एक ही साथ कर दिया जाए। अब देखो डियर, जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसमें जनरली जो ज्वाइनिंग में वगैरह में टाइम लगता है, तो थोड़े से पैसेंस आपको रखने की जरूरत है। हर एग्जाम के अपने अलग अलग जो भी हैं टाइमलाइन है और प्रायोरिटी है। इवन जैसे फोर्स में देखो 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं, तो उनके ज्वाइनिंग में अलग अलग टाइम होता है। लेकिन फिर भी जो आपका 24 वाले बैच हैं, तो उनका जो अर्लीस्ट ज्वाइनिंग एक तरह से जनवरी 26 में होना चाहिए। और लेट तो में भी जुलाई तक भी जा सकता है, लेकिन या जून तक, ठीक है। लेकिन जो कोशिश की जाती है कि ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल वो सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। अभी देखो जो एक केस चल रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें जो डेट दिया होगा कि री नोटिफाई ऑन 14 नवंबर, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो यूपीएससी कोशिश करती है तो वो अक्टूबर में भी आ सकता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है उसने जो रिजर्व अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रखा। जजमेंट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, कुछ सबमिशंस बाकी हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन जो यूपीएससी के अपने कुछ सबमिशंस हैं उनके चलते, तो ये ऐसा नहीं है कि 14 नवंबर, जो भी जैसे वकील हैं इस केस में उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार, कि ऐसा आप नहीं मानो कि 14 नवंबर है तो 14 नवंबर। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो अक्टूबर में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो पहले भी होने की संभावना है। बट देखोगे कि चूंकि ये एक तरह से जो आपका मिलता है, उसमें से कभी कभी आपके डिले भी होते हैं और कभी आपके पहले भी कर दिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। तो अभी के अनुसार देखोगे इसके आधार पे। अब देखो जो सबसे पहले तो आपके फोर्स एलोकेशन आएंगे। तो जो लोग फाइनली सिलेक्टेड हो उनके लिए है कि यस हमें फोर्स एलोकेशन जल्दी से जल्दी आए, और जो लोग रिजर्व वाले लिस्ट में आने वाले हो उनके लिए है कि जब तक फोर्स एलोकेशन आएगा उसके बाद ही होगा। तो फोर्स एलोकेशन वाले के लिए तो अभी टाइम लगेगा। नॉर्मल देखो, जैसे जब फोर्स एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद कम से कम आपके 1 मंथ लगेंगे, तब रिजर्व लिस्ट आएगा। तो अभी डेट का कुछ भी नहीं पता है। देखो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये देखो, लास्ट आपका 19 सितंबर दिस मंथ में ऐसा था कि शायद डिसीजन आ जाए, लेकिन वो डिसीजन नहीं आया। तो इस वजह से डिले हो रहा। बीच में देखो फेस्टिवल वगैरह भी पड़ रहे हैं, अभी जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है, उसके बाद फिर आपके आने वाले दिनों में दिवाली। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बीच में यूपीएससी में काम नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्ट के अपने बिजी शेड्यूल होते हैं, प्रायोरिटी होते हैं, फिर रिलेटेड पार्टीज से डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन जो होते हैं उसके संबंध में।
तो थोड़े से अभी पैशंस रखना होगा। डेट का एग्जैक्ट अभी नहीं कर सकते हो। पॉसिबिलिटी ये कह रहा हूँ, देखो जो वकील ने उनसे रिलेटेड जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अक्टूबर में शायद डिसीजन हो जाए। लेकिन जब अक्टूबर में अब किस टाइम होता है इसका पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो का तो आप देख रहे हो नवंबर का है, तो में भी डिले हो सकता है। जैसे बार बार आप लोग मैसेज करते हो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ और मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली है आपके डाउट्स होते हैं, आप परेशान होते हो, तो ऑब्वियसली किसी को आप जानते हो, किसी से जुड़े हुए हो तो मैसेज करते हो। लेकिन अभी कोई भी प्रॉपर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, सो यू हैव टू वेट। हो सकता है आपका अक्टूबर में चीजें हो जाए अर्ली, तो शायद अक्टूबर एंड तक किया जा सकता है, या आपका नवंबर जा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं डिले किया जाएगा, इस वजह से कि फिर नेक्स्ट बैचेस की ज्वाइनिंग भी, यानी कि आप लोग को बैचेस की ज्वाइनिंग भी होनी है। तो देखोगे कि जैसे आपका जो एसएसबी है उनका ज्वाइनिंग सबसे पहले 23 वाले बैच में हुआ था, तो उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, तो वो सेंटर भी, अकेडमी भी जो है वो बैठा नहीं रहेगा। उनको भी चाहिए कि ट्रेनिंग अपना कंटिन्यू चलते रहे। तो चीजें जल्दी ही सॉर्ट आउट होगी। और जो रिजर्व लिस्ट वाला है, देखो आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब इनका फोर्स एलोकेशन हो जाएगा उसके में भी 1 मंथ के आसपास में वो आएगा। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है यही है, यू हैव टू वेट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप मैसेज करो, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ भी मिलता है तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।